इसका मतलब ये कि मन नहीं लग रहा, इसका मतलब शरीर में ही उलझे हुए हो, शरीर से डीपर नहीं गए हो अंदर। कोशिश क्या करें, थोड़ी देर तक उस दर्द को सहन करो, दर्द से परे जाने की कोशिश करें। ध्यान की स्थिति में जाके उस दर्द को मारने की कोशिश करें। ध्यान की स्थिति में जाकर के कई बार अपने शरीर के किसी भी दर्द को ठीक भी किया जा सकता है। कैसे? गहराई में जाइए ध्यान में, और ध्यान में जाकर के उस स्थान पर पहुंच जाइए, मन ही मन भावनापूर्वक हम पहुंच गए उस स्थान पर। जैसे रीढ़ की हड्डी में यहाँ दर्द होता है, वहाँ जाके वहाँ की कालिमा को, वहाँ की मलिनता को घोलने की कोशिश करिए ध्यान के अणुओं के द्वारा। धीरे धीरे वहाँ उज्ज्वलता का प्रकाश आ जाएगा और धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाएगा। अब ध्यान में दर्द गायब हो गया, इसका मतलब ये कि स्थूल शरीर में तो बहुत पहले गायब हो गया। ध्यान में गायब होना मतलब स्थूल शरीर में काफी पहले गायब हो गया। तो बहुत सारी तकलीफों को, सिर दर्द को, माइग्रेन को, इन सब को ठीक किया जा सकता है यदि ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे। आपकी रेकी क्या है? यही तो है। प्राणिक एनर्जी क्या, ट्रांसमिशन क्या, यही तो है। सब कुछ यही पूरा पूरा। तो जब दूसरों की कर सकते हैं तो अपनी क्यों नहीं कर सकते? तो अपनी चिकित्सा हम स्वयं कर सकते हैं। मैं का बोध होना यानी अंतर चेतना में संस्कार उभरना। मैं का बोध होना, अभी मैं जो बोल रहा हूं मैं शुद्ध में बोल रहा हूं, विशुद्ध अशुद्ध में नहीं। अशुद्ध में कौन सा है? जिसके साथ ईगो जुड़ा हुआ है, अहम वाला। ये शुद्ध अहम है, शुद्ध अहम का बोध। अंतर चेतना में ऐसा उभार आने लगे, इसका मतलब अचेतन के झरोकों से विराट का आभास चालू हो गया। अचेतन के झरोकों से विराट का, अति विराट, उस विराट का जो परमेश्वर, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीशिएंट, अचिंत्य, अगोचर, अगम्य जो विराट है, उसका आभास होने लगे। पूर्वाभास होने लगता है, अतीन्द्रिय क्षमताएं जागने लगती हैं, कई चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं दृश्य में, दृश्य के रूप में। ये जो चमत्कार है, चमत्कार अज्ञान का द्योतक है। चमत्कार अगर कोई दिखाई पड़ते हैं और किसी को अगर मान लो चमत्कार का पता चलता है तो अज्ञान के द्योतक हैं। हर जगह एक ही सिद्धांत काम करता है कि वास्तविकता जो है वो है अंतरंग का परिष्कार। वास्तविक चमत्कार क्या है? अंतरंग का परिष्कार। हमारे गुरुदेव ये कहते थे कि जीव के कहने से सब कुछ हो जाता। मान लो हमारे जीव के कहने से कुछ हो गया, हमने किसी को आशीर्वाद दे दिया या किसी को कुछ कह दिया, सब कुछ हो गया, तो तुम ही अपनी जीव से कह लिया करो, तुम ही कह दिया करो अपनी जीव से, मैं तुम्हारा ये कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तुम्हारा लड़का नहीं होता चलो लड़का हो जाएगा। कई लोग इस तरह से भ्रम भी विकसित हो जाता, करने लगते हैं। ये जो गुरुदेव जब कहते थे उसके साथ ऊर्जा तप की जुड़ जाती थी, प्रभाव तप का जुड़ता था। गहन प्रयोग करके तप के भंडार का एक अंश जोड़ा, बांटा गुरुदेव ने, पूज्यवर ने, तब जाकर के उनकी वाणी ऐसी बनी कि जिससे कि श्राप वरदान फलित होने लगे। तो पूर्वाभास वाली जो प्रक्रिया है ये इतना बताती है कि हम कितना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े। पूर्वाभास वगैरह होते हैं, ईएसपी, अतीन्द्रिय क्षमता का जागरण, इसका मतलब ये कि हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान में हम सूक्ष्म की परतों को भेदते हुए, आयाम बदलते हुए अंदर चले जाते हैं। ध्यान में हम सूक्ष्म की परतों को भेदते हुए, आयामों को पार करते हुए, विभिन्न आयामों, विभिन्न डायमेंशंस को पार करते हुए अंदर चले जाते हैं। गायत्री मंत्र का मध्य भाग क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस सूर्य देवता, सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकमिति सूर्यः, प्रसविता सविता, सविता देवता के तेज को धारण करने की क्षमता ध्यान से बनती है। गायत्री मंत्र फलित क्यों नहीं होता सबका? क्योंकि गायत्री मंत्र के मूल मर्म को, परम देवता के तेज को धारण करने की क्षमता ध्यान में हम विकसित नहीं कर पाते। गायत्री मंत्र का मध्य भाग भर्गो देव से धीमहि जो धारण करने की क्षमता डेवलप कर ले ध्यान के माध्यम से, उसको गायत्री मंत्र फलित होने लगता है। जो धारण नहीं कर पाते वो ध्यान भी नहीं कर सकते। भर्ग, भर्ग यानी तेज, ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज धारण करने से उसी के अनुरूप चेतना का परिष्कार होने लगता है। भर्ग धारण करने से भर्ग के अनुरूप हमारी चेतना का परिष्कार होने लगता है, हमारा नवनिर्माण होने लगता है। ध्यान हमें नया जन्म देता है,
ध्यान हमें नया अस्तित्व देता है, ध्यान हमें नया जन्म देता है, ध्यान हमें नया अस्तित्व देता है। जिन जिन ने भी साधना की, तप किया, राजकुमार सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का पूर्व जीवन विलासी, सुखी, लौकिक दृष्टि से सुखी। जब बुद्ध बने तो लौकिकता क्षीण हो गई, स्थूल जगत क्षीण हो गया। महावीर, जब महावीर बन गए, तीर्थंकर बन गए, तो स्थूल जगत क्षीण हो गया, राजकुमार से तीर्थंकर बन गए। हम उनको भगवान कहने लगे, क्यों? भगवत्ता उनके अंदर समा गई। स्थूल से जब कोई सूक्ष्म की ओर जाता है और भगवत्ता उसके अंदर समा जाती है, तो हम उनको फिर राजकुमार सिद्धार्थ नहीं कहते, हम उनको भगवान कहने लगते हैं। भगवत्ता को जिनने अपने अंदर धारण कर लिया, वे भगवान बन जाते हैं। सभी अपने अंतःकरण में भगवत्ता को धारण नहीं कर सकते, पर एक अंश तो जीवन में उतार सकते हैं, ध्यान के समय कम से कम। ध्यान के समय थोड़ा सा भी भगवान का अंश आ जाए, भगवत्ता का अंश आ जाए, उसके लिए अपना अंतःकरण गंगा जैसा विराट बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? सूक्ष्म विराट होता है, स्थूल सीमित होता है। स्थूल तो यही है, दिखाई पड़ रहा है। सूक्ष्म विराट होता है। इसमें जो भी गंभीरता से ध्यान को लेता है, आप में से जो भी ध्यान को गंभीरता से लेंगे और ध्यान करने लगेंगे धीरे धीरे, तो सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगेंगे। सिम्टम्स जैसे वायरल फीवर के सिम्टम्स बुखार के रूप में आते हैं और विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ध्यान के सिम्टम्स क्या हैं? ध्यान यदि फलित हो रहा है तो व्यवहार विचार क्रमिक रूप से शुद्ध होते चले जाएंगे। व्यवहार विचार क्रमिक रूप से शुद्ध होते चले जाएंगे। कई बार देखा होगा कि मीट खाने वाले, अंडा खाने वाले लोग, चरित्र दोष वाले व्यक्ति मिशन के प्रभाव से जुड़े और गायत्री जपते जपते अपने आप उनकी छूट गए, सारी चीजें छूट गई, खाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्या करें साहब, न जाने क्या गायत्री पूरा के साथ जुड़ के न जाने क्या हो गया है, छूट गया सब। छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया अपने आप। छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे, पर धीरे धीरे ध्यान करते करते वो छूटता चला गया। आज वो उस दुकान के सामने खड़े भी नहीं हो सकते जहां गंध आती है। यह भाव शुद्धि है जो ध्यान की उपलब्धि है। ध्यान की सर्वोपरि उपलब्धि क्या है? ध्यान, भाव शुद्धि। जो यथार्थ ध्यान करते हैं वे देह को भूल जाते हैं क्रमिक रूप से। जो वास्तविक ध्यान करते हैं वो क्रमिक रूप से भूल जाते हैं कि देह नाम की कोई चीज भी है कि नहीं। ध्यान हमारा इसलिए नहीं फल पा रहा है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। हम ध्यानी कहलाना चाहते हैं, क्रमिक रूप से। ध्यान का मतलब है क्रमिक रूप से ध्येय में अपने अस्तित्व को घुलाते चले जाना। ध्यान का मतलब है क्रमिक रूप से अपने अस्तित्व को ध्येय में घुलाते चले जाना, घुलते चले जाना। मैं समाप्त होगा तब स्थूल सूक्ष्म बदलेगा। यदि ऐसा है तो वास्तव में जीवन में सही चमत्कारों की झड़ी लगने लगेगी, हमारे जीवन में दिखाई पड़ने लगेगा। सबसे पहली जो चीज दिखाई पड़ती है, सबसे पहला चमत्कार होता है मन की शांति। चेहरे पे दिखाई पड़ती है मन की शांति। एक तो मन की शांति होती जड़ व्यक्ति के अंदर, उसको कोई चिंता ही नहीं है। सबसे भले विमूढ़ जिन्होंने व्यापे जगत गति, उसको चिंता ही नहीं है। सुबह भी खाना मिलना है, शाम को भी खाना मिलना है, वही बड़ा शांत व्यक्ति। पर जो गलती से पढ़ना लिखना सीख गया है और जिसको आज दुनिया की होड़ में जीना आ गया है, वो अशांत व्यक्ति है। तो उस शांति की पराकाष्ठा पे जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको सबसे पहला चमत्कार पैदा करना पड़ेगा, अपने मन को धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी।